हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पिछली वीडियो में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष को कवर किया था। इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की थी। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1905 को भारत विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था 1905 में, और स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन ही था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित तथा भौतिकी के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतक का काल था। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। ये यहाँ पे तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी किलकर थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल। यहाँ से महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भूमिका के बारे में बताया गया है। पहले मोहनदास करमचंद गांधी को कवर कर लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने फीनिक्स में वर्ष 1904 में एक आश्रम की स्थापना की थी। तो फीनिक्स डरबन अफ्रीका में उन्होंने स्थापना की थी आश्रम की। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के
राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है और गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तो सबसे पहले 1901 में और कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया और वे कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 18 के प्रारंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, पहला है चंपारण जो कि बिहार में हुआ था, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा, ये दोनों गुजरात में हुए थे, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे थे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र जी का। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को और महासचिव एन.जी. रंगा जी को बना दिया गया था। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.जी. रंगा ने 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की थी और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, और जबकि महामंत्री थे दीवान चमन लाल बजाज। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का
प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक रहा था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. राय के द्वारा की गई थी। न्यायाधीश सिडनी रोलेट के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, रोलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। पर दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास ने विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने ही प्रस्तुत किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले सितंबर 1920 में C.R. दास जी ने असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था उसका इन्होंने विरोध किया था। लेकिन जब नागपुर अधिवेशन दिसंबर में होता है उसमें असहयोग आंदोलन को पारित भी C.R. दास के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद है असहयोग आंदोलन की डेट दी गई है, इस डेट को याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया।
जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। कब वापस की थी? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस की थी, महात्मा गांधी जी ने भी और जमनालाल बजाज जी ने भी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था और इसी दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में और जो बाद में दिल्ली में स्थापित किया गया था इसको, तो ये सभी असहयोग आंदोलन के दौरान ही स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी या फिर किसके द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने दिया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा और इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी और नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अर्थात अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। तो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल
1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयबजी की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमत गार्ड नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदोलांग तथा उनके पश्चात नगा जनजातियों की महिला गैडिनलियो ने किया था। इसे जियातरंग आंदोलन भी कहा गया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो आत्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने का गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम
पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा M.N. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय प्रधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में M.C. राजा की अध्यक्षता में की गई थी। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, लेकिन स्तर नहीं उड़ाते। नेक्स्ट पॉइंट दिया है जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। कांग्रेसी मंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में की थी? 1939 में। नेक्स्ट पॉइंट है बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजा मंडल का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हो गया था। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियायतों को भी भारत में शामिल करने के लिए बाध्य कर दिया गया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं ने यहाँ से भागना प्रारंभ कर दिया।
यथागत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियायत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड लिनलिथिगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो 6 वर्षों के बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेखित किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथिय चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इस टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।